हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 18 पुराण में क्या लिखा है। 18 पुराण का ज्ञान सिर्फ एक वीडियो में, सनातन ज्ञान। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम हिंदुओं ने धीरे धीरे इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि हम लोगों वेद और पुराणों का ज्ञान नहीं लेते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उसमें क्या लिखा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आइए जान लेते हैं कि पुराण कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनका महत्व क्या है। क्या आप जानते हैं कि पुराण क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है और पुराण कितने हैं? पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान अथवा रचना। हमारे सनातन धर्म में सभी धार्मिक ग्रंथों में से पुराण का विशेष महत्व है तथा ये प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इन पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान आज भी सही साबित हो रहे हैं। पुराण में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत हैं, लेकिन पुराण क्या है और पुराण कितने हैं ये सभी लोग नहीं जानते। पुराण में हिंदू धर्म के ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं, उनके द्वारा रची लीलाओं, उनके जीवन और उनके सिद्धांतों को विस्तार रूप से दर्शाया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिन्हें बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ पाए, समझ पाए और जीवन में अपना पाए। पुराण कितने हैं और उनका नाम क्या है और उनमें क्या क्या बताया गया है? नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पुराण क्या है आपने समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं पुराण कितने हैं? आपके सवाल का जवाब है, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, जिनके नाम है ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई गाथाएं कही गई हैं, जिसमें पाप पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक का विवरण है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव ने अपने पुत्र मारीच को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उसकी लिखित गाथा की विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी 18 पुराणों से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्मा पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा पुराण क्या है? ब्रह्मा पुराण के रचिता कौन है? 18 पुराण के नाम की लिस्ट में ब्रह्मा पुराण सबसे पहला और पुराना पुराण है। ब्रह्म पुराण के रचिता महर्षि वेद व्यास जी है तथा इस पुराण को महापुराण भी कहते हैं। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मा पुराण के 10,000 श्लोकों में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्मा पूजन विधि, माँ पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्यान भी दिए गए हैं। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मा देव को आदि देव भी कहते हैं, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण, पद्मा पुराना क्या है और इसके रचिता कौन हैं? पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 55,000 श्लोक है। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस पुराण के 5 खंडों में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थों की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न व्रतों के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया गया है। नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। क्या आपको पता है विष्णु पुराण क्या है और इसके रचिता कौन है? विष्णु पुराण एक पवित्र पुराण है जिसमें 23,000 श्लोकों के द्वारा भगवान विष्णु जी की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण के रचिता पराशर ऋषि हैं। उन्होंने ये पुराण संस्कृत भाषा में लिखा। इस पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा,
समुद्र मंथन, राज ऋषियों और देव ऋषियों के चरित्र के बारे में तार्किक ढंग से बताया गया है। साथ ही इसमें कृष्ण और राम कथा का भी उल्लेख है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की महिमा आदि का भी वर्णन है। नंबर 4 पे है वायु पुराण। क्या आप जानते हैं वायु पुराण क्या है और वायु पुराण के रचयिता कौन हैं? वायु पुराण को शैव पुराण भी कहते हैं तथा इसके रचयिता है श्री वेद व्यास जी। 112 अध्याय, 2 खंडों और 11,000 श्लोकों वाले वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टिक्रम, तीर्थ, युग, श्राद्ध, पितरों, ऋषि वंश, राजवंश, संगीत शास्त्र, वेद शाखाओं, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वतों, खंडों, द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्र वंश आदि का भी सुंदर विवरण है। नंबर 5 पर है भागवत पुराण। क्या आपको पता है भागवत पुराण क्या है और भागवत पुराण के रचयिता कौन हैं? भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से 5वां पुराण है और इसे भागवत और श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता है वेद व्यास जी और उन्होंने इस पुराण को संस्कृत में लिखा। भागवत पुराण में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। कहते हैं ये पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे महाभारत युद्ध और उसमें कृष्ण की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह त्यागा और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ ये भी बताया गया है। नंबर 6 पर है नारद पुराण। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि नारद पुराण क्या है और नारद पुराण के रचयिता कौन हैं? नारद पुराण को नारदीय पुराण भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वैष्णव पुराण स्वयं नारद मुनि ने कही, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें 25,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश, मंत्रोच्चार, गणेश पूजा और अन्य पूजन विधियाँ, हवन और यज्ञ, महीनों में आने वाले व्रतों और विधियों के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में विष्णु जी के अवतारों से जुड़ी कथाओं का सुंदर विवरण है तथा इसमें कलयुग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 7 पर है मार्कंडेय पुराण। क्या आपको पता है मार्कंडेय पुराण क्या है और मार्कंडेय पुराण के रचयिता कौन हैं? मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक है तथा ये पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बालभद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा, बक और आदि पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जन्म आदि का भी उल्लेख है। नंबर 8 पर है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है तथा अग्नि पुराण के रचयिता कौन हैं? क्या आप जानते हैं? अग्नि पुराण 18 पुराणों में से 8वां पुराण है। इसके रचयिता वेद व्यास जी है और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्नि देव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शिव जी का वर्णन, सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वास्तुशास्त्र, पूजा, मंत्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक है। इस पुराण को विष्णु भगवान का बायां चरण भी कहते हैं। ये पुराण आकार में सबसे छोटा है
फिर भी इसमें सभी विद्याओं का समावेश है। नंबर 9 पर है भविष्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? भविष्य पुराण 18 पुराणों में से 9वां पुराण है तथा इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं तथा इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें कई भविष्यवाणियां की गई जो सही साबित हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, तैमूरलंग, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। नंबर 10 पर है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण क्या है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के रचयिता कौन है? ब्रह्मा वैवर्त पुराण 18 पुराणों में 10वां पुराण है तथा इसके रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें कई स्तोत्र और भक्तिपूर्ण आख्यान हैं। इस पुराण में यशोदानंदन को ही परब्रह्म माना गया है और ये भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा देव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों के जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। नंबर 11 पर है लिंग पुराण। क्या आप जानते हैं कि लिंग पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? लिंग पुराण 18 पुराणों में से 11वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी है। इसके 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्रावतार और लिंगोद्भव की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की घटना का भी विवरण है। इसके अलावा इसमें उन व्रतों, शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12 पर है वराह पुराण। क्या आप जानते हैं कि वराह पुराण क्या है और वराह पुराण के रचयिता कौन है? वराह पुराण 18 पुराणों में से 12वां पुराण है और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इस पुराण में 270 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह रूप में अवतरित हुए थे। इसमें वराह कथा, व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि, माँ पार्वती और शिव जी की कथा, तीर्थों आदि को विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसमें वराह देव के धर्मोपदेश और ऋषियों एवं संतों को दान दक्षिणा देने से होने वाले पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्म्य आदि का भी विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों की विधियों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 13 पर है स्कंद पुराण। क्या आप जानते हैं स्कंद पुराण क्या है और स्कंद पुराण के रचयिता कौन हैं? स्कंद पुराण 18 पुराणों में 13वां पुराण है तथा इसकी रचना वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, के बारे में बताया गया है। इस पुराण के 81,100 श्लोकों में अयोध्या, यमुना, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थों की महिमा का सुंदर चित्रण है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों के उद्गम के बारे में कथाएं लिखी गई है तथा इसमें हर महीने आने वाले व्रतों और उनकी कथाओं का भी विवरण है। इसमें धर्म, योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान के बारे में सुंदर विवेचन किया गया है। इसमें कई महान संतों, शिव पार्वती विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध और कार्तिकेय के जन्म की कथा का मनोरम वर्णन है। नंबर 14 पर है वामन पुराण।
क्या आप जानते हैं वामन पुराण क्या है और वामन पुराण के रचयिता कौन हैं? वामन पुराण 18 पुराणों में से 14वां पुराण है तथा इसके रचयिता है वेद व्यास और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में लिखा गया है। इसमें कुल 10,000 श्लोक हैं, जिसमें शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवती दुर्गा, नरनारायण देव और उनके परम भक्त जैसे भक्त प्रहलाद और श्री दामा के बारे में सुंदर आख्यान हैं। इसमें कई व्रतों, नियमों और स्तोत्रों का भी उल्लेख है। नंबर 15 पर है कूर्म पुराण। क्या आप जानते हैं कूर्म पुराण क्या है और कूर्म पुराण के रचयिता कौन है? कूर्म पुराण 18 पुराणों में 15वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं तथा इसकी भाषा संस्कृत है। ये पुराण श्री हरि विष्णु द्वारा कथित है। इसमें पाप का नाश करने वाले व्रतों का उल्लेख है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं, जिसे 4 संहिताओं ब्राह्मी, भागवती, वैष्णवी में बांटा गया था। इसमें विष्णु की दिव्य लीलाओं का खूबसूरत विवरण है। इसमें यज्ञवंश, शिवलिंग की महिमा, वामन अवतार, वर्णाश्रम धर्म आदि का सुंदर वर्णन है। इस पुराण में कालगणना, ब्रह्मा देव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा इसमें प्रलय काल का भी वर्णन है। नंबर 16 पर है मत्स्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से 16वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेदव्यास हैं। इस पुराण के 14,000 श्लोकों में विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी ने अपने मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों और राजा वैवस्वत मनु को जो उपदेश दिए थे, उसी पर ये पुराण आधारित है। इसमें कई व्रतों, दान, तीर्थों, यज्ञों की महिमा का उल्लेख है। इसमें मत्स्य व मनु के बीच हुए संवाद, जल प्रलय, तीर्थ यात्रा और राजधर्म, नर्मदा महात्म्य, काशी महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, त्रिदेवों की महिमा और दान धर्म पर विशेष तौर पर लिखा गया है। इसमें नवग्रह, तीनों युगों, तारकासुर वध कथा, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा के बारे में भी उल्लेख है। नंबर 17 पर है गरुड़ पुराण। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से 17वां पुराण है। इस पुराण के रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा तथा ये पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस पुराण के पाठ को पढ़ने का प्रावधान है तथा ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मज्ञान होता है। इसके 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम, सदाचार, शुभ कर्मों, तीर्थ, दान आदि की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों का विवरण है। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या होती है, सब वर्णित है। इसमें ज्योतिष, धर्म शास्त्र और योग का भी विवरण है। नंबर 18 पर है ब्रह्मांड पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पुराण क्या है और ब्रह्मांड पुराण के रचयिता कौन है? ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों के क्रम में आखिरी पुराण है और इसके रचयिता वेदव्यास है। इसके 3 भाग, पूर्व, मध्य और उत्तर भाग और 12,000 श्लोक है। ये आखिरी पुराण है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण को खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों का विस्तृत वर्णन है। इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक 7 काल बीत चुके हैं और इन सभी 7 कालों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इसमें परशुराम कथा भी लिखी गई है। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो अगर हिंदू जो ये बिना सोचे समझे जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी कन्वर्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी नॉलेजेबल वीडियोस हैं, मतलब कितना नॉलेज है हमारे ग्रंथों में, हमारे इसमें पुराणों में, ठीक है। और इतने ज़्यादा श्लोक, जैसे और तो सब प्राउड फील करते हैं कुछ श्लोक्स पे ही, और इतना यहाँ पे 55 हज़ार श्लोक एक ही उसके, जैसे इसमें बता रखा है पुराण का मतलब क्या है? प्राचीन रचना, जो कि वेद व्यास जी ने की थी, ठीक है।
जिसमें कि हमारे 18 पुराण हैं। बताते हैं कि अगर आपने 18 पुराण पढ़ लिए हैं तो आपका मतलब एक तरीके से आपको एक मोक्ष क्या मतलब आपके वो जिस कार्य पूरे होते हैं, क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मतलब ये है कि आपकी एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं अगर आपने 18 पुराण पढ़ लिए तो 18 पुराण के नाम सुन के अच्छे के वो कर भाई इतने सारे पुराण, क्योंकि हमारा रिलीजन बहुत पुराना है, ये अब का तो है नहीं, ठीक है। जन कब शुरू हुआ था पता नहीं, ठीक है ना। तो क्या है कि इतना वक्त से इतना सारा कलेक्ट कर रखा है हमने। अब इसमें बताते हैं वेद व्यास जी ने जैसे श्लोक सबसे पहला जो ब्रह्म पुराण था उसमें 10,000 श्लोक हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं 10,000 श्लोक कितने होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वो हैं जिनमें किसी में 55,000 श्लोक हैं, किसी में आपका पद्म पुराण में बताया गया है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, आप अंदाजा लगा सकते हो 55,000 श्लोक कितने होते हैं, ठीक है ना। तो कितनी नॉलेज थी, कितने नॉलेजेबल पर्सन थे वो वेद व्यास जी जिन्होंने ये लिखा है। और उन्होंने सिर्फ पद्म पुराण ही नहीं, विष्णु पुराण और भी काफ़ी सारे वेद व्यास जी ने, एक आपका वेद व्यास कौन सा है, और भी कई पुराण लिखे हैं, जैसे आप भागवत पुराण। अच्छा, भागवत पुराण में आपके 18,000 श्लोक हैं। भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। और उसमें कृष्ण जी के बारे में उसमें बताया गया है, ये युद्ध वगैरह जो हुआ था उसमें भागवत पुराण का उसमें बताया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमारी जो पुराण हैं उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि अब तक इन सब चीज़ों को बुक्स में क्यों नहीं ऐड किया गया, ये सारी चीज़ें क्यों मतलब हिंदुओं से क्यों अलग रखी, जबकि हर जगह जहाँ आप जो भी देश होता है उसमें कहीं पे जो देश होता है उसको वो चीज़ें ज़रूर पढ़ाई जाती हैं। हमको इन सब चीज़ों से क्यों वंचित रखा गया, यही रीज़न था कि हमारे हिंदू धर्म का धीरे धीरे पतन होता चला गया। तो हमें इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए और अपना जो भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके या जो भी कर सकते हैं इनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे जो पुराण हैं हमें इनको पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे स्टोरी के रूप में कैसे भी करके हमारी बुक्स में होने चाहिए। ये तो ज़रूरी है क्योंकि हमारा बेस ही इनसे है। जैसे इसमें पद्म पुराण जो है जो वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसमें क्या है कि विष्णु जी का वर्णन किया गया है। उनका वो कमल क्या बोलते हैं, उनकी नाभि से वो पैदा हुए थे। तो उसमें जो है आपके जैसे सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। तो ये इतना ज़्यादा मतलब इतनी नॉलेज थी, इतने प्रॉपर तरीके से अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मतलब आप हैरान रह जाओगे कि मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज हिंदुइज्म में, इतनी ज़्यादा नॉलेज, और उसको इतने बड़े पैमाने पे षड्यंत्र के साथ में उसको दबाया गया है हिंदुइज्म को, ठीक है ना। तो मैं बड़ी प्राउड के साथ कहती हूँ कि मुझे हिंदुइज्म पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कितने इंटेलिजेंट थे। और भी बहुत सारे पुराण हैं, पूरे 18 पुराण हैं। उनके वायु पुराण हैं, नारद पुराण हैं जो नारद जी ने लिखा है, ठीक है। और काफ़ी सारे पुराण हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आप जितना करोगे कम पड़ जाएगा, बहुत सारे पुराण हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इस तरीके की वीडियोस हमें देखते रहना चाहिए कि इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमें प्राउड भी फील होता है। तो बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।